सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर है एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के, बड़े से बड़े रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताया जाता है और बताया जाता है आपको कि कैसे आप आयुर्वेद को चुनकर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, इस कार्यक्रम में बहुत सारा ज्ञान जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ होता है वो तो आप सभी के साथ साझा किया ही जाता है। साथ ही साथ आपको एक रोग विशेष की महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती है। आपको बताया जाता है कि रोग के क्या लक्षण होते हैं, क्या आयुर्वेदिक उपचार होते हैं, किन कारणों से होते हैं, तमाम प्रकार की जानकारी आपको इसी मंच के माध्यम से दी जाती है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे हृदय रोग के बारे में। जी हाँ, आज हम हार्ट डिसीज पर हम डिस्कस करेंगे। फिर चाहे वो हार्ट का फेल हो जाना हो, हार्ट का श्रिंक हो जाना हो, और भी बहुत सारे रोग होते हैं जो हृदय से जुड़े हुए होते हैं। तो आखिरकार इन रोगों के पीछे की जड़ क्या होती है, ये गुरुजी से जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि कौन सा ऐसा घरेलू नुस्खा है जो हमें हृदय रोगों से हमारी जो है वो बचाव कर सकता है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे हृदय रोगों के बारे में। हार्ट डिसीज पे आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें हम बात करेंगे हृदय रोग, चाहे वो श्रिंक हो जाना हो, चाहे वो फेल हो जाना हो, बहुत ज्यादा ये रोग जो है बढ़ता जा रहा है। गुरुजी, क्या कारण है और क्या उपचार है? देखिए, हृदय कहते हैं दिल को जी। और जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से लेके और आखिरी सांस तक इसको 24 घंटे काम करना पड़ता है, इसको रेस्ट मिलता है। बिल्कुल। शरीर के सारे अंग जो हैं सोते हैं, परंतु दिल और फेफड़ा कभी नहीं सोता। बिल्कुल सही कहा। अब हृदय रोग उसको होता है जो जीभ का चुटकुला है। अरंगा खाना, बेटैमा खाना और शरीर की क्षमता से ज़्यादा खाना, ये हृदय को ऐसे जकड़ता है जैसे पुलिस एक अपराधी को कसती है। जी। अब इसमें जब भी आप गलत खाना खाएंगे तो लीवर पचाएगा नहीं, लीवर पचाएगा नहीं तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो पित्त में तेजाब बढ़ेगा। अब खाया पिया पेट में जो सड़ेगा वो जाके गुर्दा पूरा साफ नहीं करेगा, उस पर भी जाके ऐसे बैठे जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। फिर वहाँ से जो थोड़ा बहुत खून बन के जाएगा उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करती। अब पुराने खून जब बार बार दिल में घूमता है, उगाड़ा होता रहता है, तो जैसे गंदी नाली में कीचड़ जम के पानी रुक जाता है, ऐसे खून का दौरा भी रुक जाता है। उसको हृदय रोग बोलते हैं। और इसका इलाज पूरे संसार के अंदर मेडिकल में तो परमानेंट नहीं है, वहाँ तो पैसा लूटना है। और जो दवाइयाँ वहाँ से दी जाती है सुन करने के लिए दी जाती हैं, उसको खोलने के लिए ऑपरेशन करके दूसरी नस लगाते हैं, परंतु वो काम नहीं करते। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरल्स का है, हम ना एलोपैथिक डॉक्टर ना आयुर्वेद को किसी को दोष नहीं दे सकते। दोष है उन फार्मेसियों को जो दवाइयाँ बनाती हैं, क्योंकि दवाई में जो रोग को जड़ से काटना, दवाई नहीं है तो रोग कहाँ से कटेगा। परंतु मेरा एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें कोई भी रोग है जड़ से ऐसे काटा जाता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। हृदय रोग में एक ने हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं, परंतु जो आपके घर में 24 घंटे दवाई रहती है वो है लहसुन, अदरक। आप गाय का दूध या बकरी का दूध लें,
1 गिलास, उसमें मोटी तुल्य या लहसुन की तो 3 या 5 ले लें और 5 से 10 ग्राम ले लें अदरक। अब दूध का 1 गिलास उसमें पानी मिला के मिट्टी के बर्तन के अंदर इसको उबालना है और लहसुन और अदरक जो है दरदरा कूट करके उसमें डाल के और ढक्कन ऊपर से देना है। धीमी आंच से पानी सूख के दूध भी जो है 1 हिस्सा सूख जाए, 3 हिस्से बचे गिलास का, उसको नीचे उतार लें। ढक के रखना है, खुला नहीं रखना, नहीं भाप उठ जाए कोई फायदा नहीं। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो दूध को पीते जाएं, जो अदरक और लहसुन है इसको खाते जाएं। तो आपकी चाहे 90% तक नसें ब्लॉक हो चुकी हैं, 15 दिन में नसें पूरी खुल जाती हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु इसमें ध्यान रखना कि आपने चिकनाहट कोई नहीं लेनी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली कोई नहीं, मैदे की चीज़ कोई नहीं। जिस नाज को खाना है वो चोकर वाला नाज खाना है। इसमें गेहूं बंद करके बाकी सब नाज खा सकते हैं, क्योंकि गेहूं बहुत देर से पचती है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका तरीका है कि ताज़ी रोटी बनाई, ताज़ी सब्जी बनाई, रोटी थाली में डाली, ऊपर से सब्जी या दाल डाली, उसको रचने दिया। इतने में जो आपके 2 गिलास पानी आपने उबाल के रखा था, ढक्कन लगा के लहसुन और प्याज, अदरक, ये तीनों चीज़ें हैं, पीस करके चटनी बना के 2 चम्मच रस निकाल लें, 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में मिला दें और चटनी का जो कचरा बचा उसको उस दाल सब्जी में मिला के खुद खाएं। जी। अब 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाए। वज्र आसन खाने को ऐसे पिचाता है जैसे चिकनी मिट्टी में पानी डाल करके उसकी दलदल बनाई जाती, ऐसे आंतों में ये जाके खाना पचता है और बड़ा अच्छा पेट भी साफ होता है। जी। जब लहसुन, प्याज, अदरक का रस आप पानी के साथ, खाने के साथ खा रहे हैं तो आपका लीवर पूरा काम कर रहा है। लीवर काम कर रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ा। खाया पिया जो गुर्दे के पास गया उसने साफ किया और तिल्ली को दिया, तिल्ली ने दिल को दिया, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिल रही, आपको रोग कहाँ से आएगा। परंतु जब लीवर पूरा काम नहीं करता और खाया पिया पेट में सड़ता है तो इसकी गैस जाके ना तो फेफड़े को ऑक्सीजन पूरी लेने देती है और ना दिल को खून साफ करने के लिए ऑक्सीजन पूरी मिलती है। जी। फिर रोग दिन दुगने रातें चौगुने बढ़ता है। और ऐसे भी यदि आप फलों का जूस, जैसे लीची है, सेब है, संतरा है, इनका रस यदि आप खाना खाने के बाद आधे पौने घंटे बाद 100 ग्राम या 50 ग्राम पीते हैं तो मैं दावे से कहता हूं कि जब तक आपके शरीर में सांस है तब तक आपको कोई रोग नहीं होगा, ना ही आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत पड़ेगी। और नमक हमेशा सिंधा या काला नमक लें, आयोडीन नमक नहीं लेना, नहीं तो आपको न जूस काम करेगा, न लहसुन, प्याज, अदरक काम करेगा, न दूध में उबाल के लहसुन, अदरक काम करेगा। क्योंकि आयोडीन नमक जो है एक किस्म का पॉइजन है। जी। बाहर के किसी देश में आयोडीन नमक का प्रयोग नहीं किया जाता, वहाँ पे नेचुरली नमक
या सिंध या काले नमक का प्रयोग होता है। और आज एक बात मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ कि पूरे संसार के अंदर चाहे एलोपैथिक है, चाहे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक कोई भी है, डॉक्टरों ने थ्योरियाँ पढ़ के मशीनों से टेस्ट करके आपसे पूछ के दवाई देनी है, वो अपने तजर्बे से दवाई नहीं दे सकते। और मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। और यहाँ पे रोगी को बताना नहीं पड़ता कि मुझे तकलीफ़ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है, ना मशीन से टेस्ट होता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, सब जड़ी बूटी हैं। इनमें केमिकल कोई नहीं है और इनका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। और इन दवाइयों को यदि नवीन आने दे तो इनकी एक्सपायर डेट भी कोई नहीं है जी। और साथ साथ ये जो दवाएं हैं इनका किसी से मुकाबला भी नहीं है, क्योंकि ये सभी दवाएं जो है ये पूर्णतः आयुर्वेदिक है, शुद्ध है एकदम, और गुरुजी के मार्गदर्शन में तैयार की जाती है। आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, दवाइयों में कोई मिलावट ना हो, इसीलिए गुरुजी ने इन दवाओं को बाजारों में भी नहीं उतारा है। ये दवाएं जो हैं सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ विचार आश्रम में मिलती है, और वो भी गुरुजी के नाड़ी परीक्षण के बाद, क्योंकि गुरुजी पहले नाड़ी परीक्षण करके आपके रोग का कारण जानते हैं और उसके बाद ही आपको दवाएं देते हैं। इन दवाओं को नियम परहेज के साथ अगर आप सेवन कर लेते हैं तो बहुत ही जल्द आपको आपकी समस्या से, अपने रोग से छुटकारा मिल जाता है। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई, तो नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि महिलाओं के लिए विशेष नियम है स्वस्थ विचार आश्रम के लिए कि जब महिलाएं यहां आए तो सूट सलवार पहनकर आए, सलवार नाड़े वाली हो, इलास्टिक ना हो, इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ गुरुजी हम अपना आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया अभिजीत बासु जी का, जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं। कहते हैं, गुरुजी मेरे हाथ में एक जख्म हो गया है और 6 महीने हो गए उस जख्म को, वो जख्म भर नहीं रहा है, कृपया कोई घरेलू नुस्खा बताएं। देखिए बेटा, घरेलू नुस्खा यदि मैं आपको बताता हूँ और आपसे थोड़ी सी गलती होगी तो जख्म और बढ़ेगा। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते हैं, सुबह जब तक मैं नाड़ी परीक्षण करूं आप एक बूंद भी पानी न पिए न कुछ खाएं। 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूंगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ, दांत मंजन है, और एक पाउडर और तेल मिला के जख्म के ऊपर पट्टी कर दी जाएगी। पट्टी करने के 6 घंटे बाद जब वो पट्टी खोली जाएगी तो उसमें से जो रेशा निकला था बंद हो जाएगा और जख्म में भी कम से कम 10% आराम मिलेगा। और ये पट्टी आप 6 घंटे बाद 4 पट्टियाँ 24 घंटे में करते हैं तो आपका जख्म 1 महीने में पूरा ठीक हो जाएगा। यदि आप 12-12 घंटे में करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, यदि 24 घंटे में करते हैं तो 2 महीने लगेंगे। जी, तो आपको पूरे 2 महीने लगेंगे अगर आप इलाज में, अपने परहेज में थोड़ी बहुत भी कोताही बरतते हैं, वरना गुरुजी ने आपको बताया है कि जो आपका रोग है वो 1 से 1.5 महीने में ही पूर्णतः ठीक हो जाएगा। इसलिए अगर आप ठीक होना चाहते हैं, जल्द से जल्द रोग मुक्त होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। फिर भी कोई शंका है आपके मन में,
कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ गुरुजी अगला व्हाट्सएप मैसेज हम ले लेते हैं। ये अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है हिमानी जी का, जो कि रहने वाली है छत्तीसगढ़ की। वो कहती है कि गुरुजी मेरे भतीजा है जो कि अभी 14 वर्षीय है और जब से उसका जन्म हुआ है तब से उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। तो कहती है कि गुरुजी, जिसे कुबड़ कहना चाहती हैं, वो कहती है कि क्या ऐसे मरीजों का भी इलाज यहाँ पर होता है? देखिए बेटा, इलाज हर किस्म के रोग का है, परंतु नाड़ी परीक्षण के बाद यदि हड्डी उसकी टेढ़ी भी है तो जड़ी बूटियों से सीधी हो जाती है। बाकी मेडिकल में कहें कि ऑपरेशन करके इसको सीधा कर दे, कोई इसका बिल्कुल नहीं उपचार। ऑपरेशन एक किस्म का बिजनेस है और आज तक मैंने अपनी उम्र में कोई भी ऑपरेशन से पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं देखा जी। तो ऑपरेशन जो है वो आपके जो भतीजा है उनके रोग का, उनकी परेशानी का समाधान नहीं है। गुरुजी ने बताया है कि उनका रोग ठीक हो सकता है। टेढ़ी हड्डियों को भी गुरुजी ने अपनी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के माध्यम से बिल्कुल सीधा किया है, लेकिन वो तभी संभव होता है दर्शकों जब आप नाड़ी परीक्षण के लिए पेशेंट को यहाँ पर लेकर आते हैं। आप यहाँ पर नाड़ी परीक्षण करवाएं पेशेंट का, जैसा गुरुजी दवाएं देंगे नियम परहेज के साथ उन्हें सेवन कराएं, फिर देखिए कैसे जो उनकी समस्या है, चाहे कोई भी समस्या है, एड़ी से लेकर सर के बाल तक में कोई भी असाध्य से असाध्य रोग पाया जाता है, उन सभी का इलाज आपको मिल जाता है। लेकिन आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होता है। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। फिर भी कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं उन 4 नंबर पर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ पर गुरुजी अब हम अगला व्हाट्सएप मैसेज लेंगे। ये अगला व्हाट्सएप मैसेज हमें आया